हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें सामान्य हिंदी यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 12 दिसंबर 2017 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 40 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर टिक कर के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ये रिटन एग्जाम जो होता है उसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 4 सब्जेक्ट रहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है। हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी का ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। और मूल विधि संविधान के ऑलरेडी हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। और रीजनिंग का कल रात में एक पार्ट आया था। कल रात में एक पार्ट आ चुका है। मैथ के अभी बहुत सारे सेक्शन बचे हुए हैं। मैथ के और रीजनिंग के आना बाकी हैं। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट और डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वो 5 पार्ट और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध, किसी चीज का बोध होना मतलब अनुभूति होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानना, अनुभूति होना या बोध होना। तो बोध शब्द का समानार्थी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सबसे बेस्ट वाक्य चुनना है हमको इन विकल्पों में से। देखिए, 3 नगर का नाम बताइए। 3 नगर का नाम बताइए। तो ये तो एकदम गलत है, नगर नहीं होना था, नगरों होना था ना। 3 नगरों के नाम बताइए। नगरों, नगरों क्या है? बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आएगा? का नहीं आएगा। ठीक है, 3 नगरों का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 3 नगरों का, तो नगरों आ गया, एक बहुवचन और का आ रहा है, तो ये तो एकदम गलत है। और 3 नगर के नाम बताइए, ये गलत है। 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर का पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर मतलब होता है तालाब। तालाब, तड़ाग, तड़ाग या सरोवर भी बोलते हैं। ठीक है, या और पद्माकर भी बोलते हैं, हिरद भी बोलते हैं। हिरद, हमेरा और द, हिरद और पद्माकर भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची सरोवर यानी तालाब के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल मतलब होता है कोई बहुत उलझी हुई समस्या। ठीक है, उलझी हुई, जैसे जटिल समस्या नहीं बोलते, ऐसे उलझी हुई। जटिल मतलब बहुत ज्यादा पेचीदा। पेचीदा इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पेचीदा। ठीक है, व्यर्थ का मतलब बेकार होता है, असंभव मतलब जो संभव ना हो, और गंदा तो एकदम डर्टी होता ही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, हाँ यस, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। वर्तनी चेक करना है, इसमें कौन सा सही लिखा है। तो देखिए, देते देते ऐसा तो कभी लिखा ही नहीं जाता। देते जाओ ये भी नहीं लिखा जाता कभी। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। दाम जो है ना, दाम देते जाओ, इसके इसके दाम देते जाओ। तो दाम के साथ है ना हमेशा प्लूरल आता है, इसके दाम देते जाओ। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुक्ति बोध जो है ना, इनको 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जैनेंद्र कुमार को। ठीक है, और जैनेंद्र कुमार की और फेमस रचनाएं जो है, जैसे कि परख हो गया, त्यागपत्र हो गया, सुनीता हो गया, कल्याणी हो गया, नीलम देश की राजकन्या हो गया, पूर्वोदय हो गया। पूर्वोदय इनकी बहुत फेमस है, पूर्वोदय। ठीक है, पूर्वोदय हो गया, और मंथन हो गया, सोच विचार हो गया, विचार विमर्श, सोच विचार हो गया, और साहित्य और संस्कृति हो गया। ये इतनी सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, पूर्वोदय हो गया, सोच विचार हो गया, मंथन हो गया,
सुनीता हो गया, कल्याणी हो गया, त्यागपत्र हो गया, परख हो गया, ये सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं जिनेंद्र कुमार की, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। प्रथम ये 1955 में कब मिला? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना 1955 में उनकी रचना कौन सी थी? माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिनी काव्य के लिए मिला था, ठीक है। और 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में तो 22 ही भाषाएं हैं, 2 प्लस और एक्स्ट्रा भाषा जो है वो हिंदी, इसमें प्लस सॉरी इसमें राजस्थानी प्लस इंग्लिश, ये 2 भाषा और मतलब 22 तो हमारी जो अनुसूची 8 में है वो प्लस 2 और एक्स्ट्रा 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और 1954 में स्थापना हुई, 1955 में पहला पुरस्कार मिला। और अभी लेटेस्ट बात करें 2020 में, तो 2020 में अनामिका जी को मिला है, जिनमें उनकी रचना थी टोकरी में दिगंत दिगंत थेरी गाथा, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, उनमें मिला है अनामिका को, ठीक है, अनामिका। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, उनको एक अंग्रेजी का उपन्यास है व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए इंग्लिश का उपन्यास मिला, तो हिंदी और इंग्लिश का ही 2020 का 2020, ठीक है। और 2018 का भी याद रखिए, क्योंकि 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो क्या बोलते हैं, चित्रा मुग्दल को दिया गया था। उनकी चित्रा मुग्दल की बहुत फेमस रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, पूरे रचना का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, ठीक है। तो 2018 का ये और 20 का ये, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में मिलता क्या है, ये इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र मिलता है और वो जो ट्रॉफी रहती है वो मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बात में प्री विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्री विशेषण नहीं है। प्री विशेषण क्या होता है? जो विशेषण से भी आगे विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं प्री विशेषण। जैसे मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, थोड़ी ही, ठीक है, थोड़ी ही बता रहा है ना, थोड़ी ही मतलब बहुत कम भूख लगी है, तो इसमें तो प्री विशेषण जुड़ा है। भूख तो हो गया एक विशेषण, विशेषण मतलब थोड़ी ही, मतलब उसमें बता रहा है कि थोड़ी मतलब बहुत कम भूख लगी है। बच्चे समझदार हो गए, बच्चे कैसे हो गए? समझदार हो गए। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए बहुत ही सुंदर तो है, सुंदर तो विशेषण है, उसमें बहुत और जुड़ा है, तो इसमें प्री विशेषण जुड़ा है, ठीक है। और आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, कुछ ज्यादा खट्टे हैं। देखो खट्टे तो हो गया एक तो विशेषण, कुछ ज्यादा खट्टे हैं, ज्यादा और जुड़ गया तो उसका हो गया प्री विशेषण। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है प्री विशेषण। बच्चे समझदार हो गए हैं, बस इसमें नहीं है प्री। और यही पूछा है कि किस में प्री विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। डर के मारे चोर दौड़ पड़ा, क्या ये सही वाक्य है? परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये सही वाक्य है। ललित को 2 बेटियां हैं, ये तो एकदम गलत है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये तो एकदम गलत है। डर के मारे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एकदम सही वाक्य है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापिकाएं, इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द विच्छेद का चयन करो। अध्यापिकाएं का क्या सही विच्छेद हो गया? देखिए इसमें अध्यापिका प्लस ये जो ए एडी प्लस उस पे चंद्रबिंदी जुड़ा है ना, तो सेम अध्यापिका प्लस ए एडी और उस पे चंद्रबिंदी आप जोड़ देंगे तो ये अध्यापिका बन जाएगा, और इसका विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है, अध्यापिका का मतलब होता है किसी एक विशेष अध्यापिका के बारे में बात, और अध्यापिकाएं मतलब बहुत सारी अध्यापिकाएं, बहुवचन बनाना है, ठीक है। तो ये एडी और एडी के ऊपर जो है ना चंद्रबिंदी रखकर हम बहुवचन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच देखिए, झूठा सच है जो यशपाल के द्वारा लिखा गया है। यशपाल की और भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि यशपाल की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बात बात में बात। कौन सी है? बात बात में बात। और देखा देखा सोचा समझा, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, झूठा सच तो एक हो ही गई, झूठा सच इन्हीं की है। और न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, झूठा सच और न्याय का संघर्ष, ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की देखिए अर्धनारीश्वर है इनकी एक फेमस रचना। और अर्धनारी, तट के बंधन, तट के बंधन और अर्धनारीश्वर इनकी फेमस रचना है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की एक तो साकेत हो गया इंपोर्टेंट, साकेत, साकेत हो गया। और जयद्रथ वध हो गया, जयद्रथ वध। और पंचवटी, पंचवटी इनकी इंपोर्टेंट है। भारत भारती, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, ये इनकी इंपोर्टेंट रचना हो गई। विष्णु प्रभाकर की हो गई, विष्णु प्रभाकर की कौन कौन सी हो गई? अर्धनारीश्वर और तट के बंधन। ठीक है। और कबीर की रचना है साखी, सबद, रमोनी, रमोनी, इस तरीके से इनकी रचना है। तो ये यशपाल जी का होगा झूठा सच। ठीक है। झूठा सच और बात बात में बात, न्याय का संघर्ष। ठीक है। और झूठा सच और देखा सोचा समझा, ये इनकी प्रमुख रचना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल पीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो बिल्कुल बदल जाना, नहीं ये तो गलत है। लाल पीला रंग डालना, ये भी गलत है। अत्यधिक घमंड होना, ये भी गलत है। बहुत क्रोध होना, कहते नहीं है कि वो तो बहुत लाल पीला हो गया, मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गाढ़ा शब्द का विलोम। देखिए गाढ़े का तो सिंपल है, गाढ़े का तो पतला हो जाएगा। ठीक है। और गड्ढा है, गड्ढे का विलोम क्या होगा? गड्ढा मतलब खुदा हुआ नीचे, तो उसका हो जाएगा एकदम प्लेन। सुख का दुख हो जाएगा, ढीठ का विनम्र हो जाएगा। जो ढीठ इंसान रहता है कुछ, उसका अपोजिट हो जाता है विनम्र। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्रह्मा, खालिस्तान, महेश, ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु कहां पर है? यहाँ पे विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियां जगह का संचालन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उपमा अलंकार में उप, उप का मतलब होता है समीप, समीप कहां पर है? ये समीप। और माँ का मतलब होता है तोलना, तुलना करना। तो उपमा, उपमा का मतलब होता है समीप से तुलना करना या समानता बताना। ठीक है। तुलना करना, बराबरी बताना। तो उप का मतलब अकेला पूछा है तो समीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार कौन सा है? देखिए तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने क्या बोला? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब भी क्या होता है रूपक अलंकार में, क्या हो जाता है, जब भी इस तरीके से रूप का वर्णन होता है कि इन्होंने राम 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 रतन मतलब धन के रूप में किसको? राम रतन के रूप में पाया। जब उपमेय में उपमान का इस तरीके से अभेदपूर्ण आरोप लगाया जाता है, तो इस तरीके से आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है। जैसे और भी रूपक के हैं, जैसे अ, 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 अभी याद नहीं आ रहा। रूपक अलंकार के बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट था वो, चलो अभी याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं वो, हाँ चलो अभी याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा रूपक अलंकार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16, मिलजुल मन। देखिए मिलजुल मन जो है ना, मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी है? मृदुला गर्ग। मिलजुल मन प्लस, मिलजुल मन और कठ गुलाब, इनकी दो इंपोर्टेंट रचना है, मिलजुल मन और कठ गुलाब। मिलजुल मन और कठ गुलाब दो, मृदुला गर्ग की। और ममता कालिया की दुखम सुखम और सीट नंबर 6 और अंधेरा का ताला, ये तीन इनकी फेमस रचना है। सीट नंबर 6, दुखम सुखम और अंधेरा का अंधेरा का ताला, ये इनकी तीन प्रमुख रचना है। ठीक है। और मृदुला गर्ग की हो जाएंगी, एक तो मिलजुल मन, दूसरा कठ गुलाब, दो इनकी प्रमुख। चित्रा मुग्दल और नासिरा शर्मा, देखिए नासिरा शर्मा की एक तो पारिजात इंपोर्टेंट है, और नासिरा शर्मा की और भी इंपोर्टेंट रचना है, जैसे कि दूसरा ताजमहल, सामी कागज, कागज की नाव,
कागज की नाव और सामी कागज, दूसरा ताजमहल, सबीना के 40 चोर भी इंपॉर्टेंट है इनकी, और खुदा की वापसी, और पारिजात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कागज की नाव, कागज की नाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई नासिरा शर्मा की कागज की नाव और सामी कागज, सामी कागज, कागज की नाव, खुदा की वापसी, दूसरा ताजमहल, सबीना के 40 चोर, ये इंपॉर्टेंट है नासिरा शर्मा की। चित्रा मुग्दल की, चित्रा मुग्दल की दो बहुत फेमस रचना है, जैसे कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और नाला सोपरा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, ये चित्रा मुग्दल की इंपॉर्टेंट रचना है। और एक और आंबा, आंबा, ठीक है, कुछ मैं बोल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिख भी रहा हूँ। ठीक है, चित्रा मुग्दल की आंबा और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, ये चित्रा मुग्दल की इंपोर्टेंट। अभी मिलजुल मन का पूछा तो मिलजुल मन हो जाएगी मृदुला गर्ग की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती की। ठीक है, कृष्णा सोबती की और कौन कौन सी इंपोर्टेंट, समय सरगम, हम, जिंदगी नामा में क्या हुआ था, इनको साहित्य हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, जिंदगी नामा में। और एक तो समय सरगम हो गया इनका, उसको व्यास सम्मान मिला था। और हम हसमत, हम हसमत और सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी और दिलो दानिश, दिलो दानिश, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी, ये इनकी इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, और जिंदगी नामा। अब केदारनाथ सिंह भी लिखे हैं, तो केदारनाथ सिंह की भी इंपोर्टेंट रचना है, जैसे कि यहां से देखो, यहां से देखो जमीन पक रही है, यहां से देखो एक रचना है, जमीन पक रही है एक और रचना है, रोटी और बैल, ये केदारनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, और अकाल में सारस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाल में सारस, और उत्तर कबीर। ठीक है, उत्तर कबीर और अकाल में सारस। ठीक है, ये केदारनाथ सिंह की इंपॉर्टेंट रचना है। और कालिदास की तो वही पता है, सखी सबद रमोनी, इस तरीके से कालिदास की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला, तो उपमा अलंकार का कौन सा अंग है पीपल पात, पीपल पात में क्या है, तो ये पीपल पात क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उपमान, देखिए उपमा अलंकार रहता है, उसके चार भेद रहते हैं। ठीक है, उपमा के, एक तो उपमेय उपमान, ये सारे लिखे हैं, उपमेय उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक। ठीक है, तो उपमा, उपमान क्या होगा कि पीपल के पात के जैसे, उन्होंने उपमान ही पूछा है, उपमा में कौन सा अंग है, तो पीपल पात में, पीपल पात में हो गया उपमा, उपमान। ठीक है, उपमेय वो होता है जिससे तुलना की जाती है, तो मन इनका क्या हो गया, उपमेय। ठीक है, और साधारण धर्म क्या हो गया, साधारण धर्म में क्या हो गया, सरेश। ठीक है, और वाचक क्या हो गया, वाचक इनका क्या होगा, डोलना। ठीक है, डोलना। साधारण धर्म मतलब जिसमें सा सी से समान बताता है, तो सरेश हो गया, और वाचक क्या हो गया आपका, डोलना। ठीक है, डोला। उपमेय उपमान, उपमेय उपमान और साधारण धर्म वाचक। ठीक है, तो पीपल पात क्या हो गया, उपमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफूर होना, काफूर होना मुहावरे का, कहते नहीं है वो तो काफूर हो गया, मतलब बहुत तेज भाग जाना, भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर बी देखिए, काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए घटा घटा दो बार आया है ना, यहाँ पे काली घटा मतलब वो बादल की बात कर रहे हैं, और घमंड घटा मतलब ये माइनस की बात कर रहा है, उसका घमंड क्या होगा, माइनस हो गया, घट गया, पहले से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे घटा और घटा दोनों दो बार वर्ड आए हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनक आता है, दो वर्ड आते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ रहता है, वैसे ही घटा घटा दो बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो ये यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निरंतर खालिस्तान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, निरंतर क्या करेंगे आप तो कामयाबी हासिल होगी, प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सियार का गुण स्वभाव खालिस्तान और खालिस्तान होता है, कैसा होता है, सियार हमेशा धूर्त और चालाकी दिखाता है, धूर्तता और चालाकी। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैं आपको प्रणाम किया हूं, ये तो गलत है, सही सुनना है हमको, मैंने आपसे प्रणाम किया था,
मैंने आपसे नहीं आपको, मैंने आपको प्रणाम किया था। एकदम सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने, इसमें तो मैंने है ही नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। विकल्पों में से विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कर रहे हैं। पुल्लिंग मतलब जो मेल जेंडर में हो। ठीक है, तो तपस्वनी, तपस्वनी तो एक फीमेल है, पढ़ने से लग रहा है एक तो फीमेल है ना, ये स्त्रीलिंग है। परोपकारिणी, परोपकारिणी, परोपकारिणी भी एक क्या है, परोपकारिणी भी क्या है आपका, एक फीमेल है। ठीक है, और हंसनी तो नाम से ही लग रहा है हंसनी, तो ये भी एक फीमेल है। ये तीनों फीमेल है, मतलब तेजस्वी, सूर्य प्रताप सिंह तेजस्वी बहुत ही महान योद्धा हुआ करते थे। तो इस तरीके से क्या, सी आपका एकदम जो पूछा है पुल्लिंग, पुल्लिंग हो जाएगा तेजस्वी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस आपको बनाना पड़ सकती है मेल और फीमेल में, तब आपको पता लगेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, मतलब कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, एक आश्रम और भी है। वह चौथा आश्रम कौन सा है, संन्यास। चार संन्यास, चार प्रकार के संन्यास होते हैं। एक तो ब्रह्मचर्य रहता है, एक गृहस्थ रहता है, एक वानप्रस्थ रहता है और दूसरा संन्यास रहता है। दंड, दंड तो कुछ रहता ही नहीं है। मोक्ष तो इंसान को मरने के बाद पता चलता है मिलेगा कि नहीं मिले। और क्षत्रिय तो एक, ये तो बड़ है। ठीक है, थोता चना बाजे घना, ऑप्शन नंबर 26 देखिए। थोता चना बाजे घना मतलब दिखावा बहुत ज्यादा करना और परंतु सार कुछ नहीं होना। दिखावा तो बहुत ज्यादा करा और है कुछ नहीं रियलिटी में, तो उसे बोलते हैं थोता चना बाजे घना। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द होगा। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट आ चुके हैं और यूज हो रहे हैं, है ना। और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं बट उनमें कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, अब किंचित मतलब क्या होता है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या हो गया, किंचित का हो गया कुछ, अब कुछ बोलने लगे। ठीक है, किंचित को। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 के लिए तो ये गद्यांश पढ़ना पड़ेगी। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या प्रौढ़ मतलब क्या होता था, वयस्क। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य अभी एक स्वयं में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। क्या संकट है, बढ़ती आबादी। परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चित ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्याप्त असर डालते हैं। संचार माध्यम के द्वारा जो संदेश रहते हैं वो जनमानस में क्या करते हैं, अच्छा बढ़िया से असर डालते हैं ना, व्यापक असर डालते हैं। आज सबसे बड़ा संकट क्या है, क्वेश्चन पूछा है आज का सबसे बड़ा संकट क्या है, तो आज का सबसे बड़ा संकट क्या है, सबसे बड़ा संकट है आज बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती आबादी मतलब जनसंख्या सबसे बड़ा संकट है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। और प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है, प्रौढ़ मतलब होता है वयस्क। क्या होता है, वयस्क। अनुभवहीन थोड़ी होता है, अपरिपक्व भी नहीं होगा और आसक्त भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। उपाय मतलब क्या होता है, उपाय मतलब होता है कोई तरकीब, संबंधित नहीं है पूछा है, या कोई युक्ति या कोई साधन, विलक्षण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी है वो नहीं होता और बाकी सब तो साथ ये होते हैं। तरकीब को बोलते हैं उपाय, साधन कौन सा उपाय है या साधन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है, मूल अर्थ क्या रहता है, बना रहता है, जिसका मूल अर्थ बना रहता है
और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में सही उक्ति का चयन करना है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? लोक में प्रचलित उक्ति को। लोक में प्रचलित उक्ति को बोलते हैं लोकोक्ति। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में डिफरेंस रहता क्या है? मुहावरा जो रहता है वो पूरे वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होता है मतलब वाक्य का अंश रहता है, और लोकोक्ति एक कंप्लीट ही पूरी सेंटेंस रहती है, ये अंश नहीं रहती है। लोकोक्ति का अकेली बोली जाएगी तब भी उसका अर्थ निकल जाएगा, स्वतंत्र रूप से रह सकती है कुल मिला के। मुहावरा जो है ना वो वाक्य का अंश रहता है, वाक्य में प्रयोग होता है, अकेला मुहावरे से काम नहीं चलता। ठीक है, वो पूरे एक सेंटेंस में प्रयोग होता है अक्सर। तो ये मेन डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। सुप्त का विरुद्धार्थी, सुप्त का विरुद्धार्थी क्या होगा? अपोजिट मतलब पूछा है। सुप्त का क्या होगा? जागृत। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रेहन पर रगदू किस लेखक का उपन्यास है? ठीक है, रेहन पर रगदू ये किन का उपन्यास है? रेहन पर रगदू जो है ना काशीनाथ, जो काशीनाथ जी हैं इनका उपन्यास है। ठीक है, और काशीनाथ के एक ही यही उपन्यास नहीं, और भी इंपोर्टेंट है, जैसे सुभय का डर, काशी का 80, काशी का, काशीनाथ जी का क्या है? काशी का 80 एक फिल्म प्रमुख उपन्यास रचना है काशी का 80। ठीक है, काशी का 80। और सदी का सबसे बड़ा आदमी, काशीनाथ में एक और इम्पोर्टेंट है, काशी का 80 और सदी का सबसे बड़ा आदमी, और एक तो ये रेहन पर रघु, ये इंपोर्टेंट हो गए। ठीक है, तो ये काशीनाथ हो गए। कुछ गोविंद मिश्र, गोविंद मिश्र का एक इंपोर्टेंट रचना है लाल पीली जमीन, लाल पीली जमीन गोविंद मिश्र की इंपोर्टेंट रचना है लाल पीली जमीन। ठीक है, और दूधनाथ की कुछ प्रमुख रचना है जैसे कि पहला कदम, सपाट, दूधनाथ का है पहला, दूधनाथ जी का है पहला कदम, निष्कासन, और सपाट, सपाट चेहरे वाला आदमी, और माई के शोक गीत। पहला कदम, निष्कासन, ठीक है, और माई का शोक गीत, और सपाट चेहरे वाला आदमी, ये चार इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, और गोविंद मिश्र का हो गया लाल पीली जमीन, काशीनाथ का हो गया काशी की 80, काशी की 80, और रेहन पर रघु, और अपना मोर्चा, और सदी का सबसे अमीर आदमी, ये इनकी तीन इंपॉर्टेंट रचना है। मैत्री पुष्पा की कुछ रचना है देखिए, जैसे मैत्री पुष्पा ने चिन्हार लिखा है, चिन्हार और बैतवा बहती रही, चिन्हार बैतवा बहती रही, और लिलमनिया, लिलमनिया इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, लिलमनिया। ठीक है, लिलमनिया और चिन्हार और बैतवा बहती रही, ये तीन इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की खालिस्तान से लेकर इस शताब्दी से प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी खालिस्तान और खालिस्तान परंपरा रही है। तो प्राचीन काल की विजय से लेकर, नहीं विजय कहां से आएगा, नवाचारों से लेकर नहीं, उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी से प्राप्त महान सफलता की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, उपलब्धियां और अनूठी, इनमें से करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, क्या ये शुद्ध वाक्य है? अभी देखते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये तो मोरों क्या हो गया, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख एक होता है क्या? मोर का पंख, मोरों के पंख, ये भी गलत है। तो मोर के पंख सुंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था, शिवलिंग की पूजा किया था, सेंटेंस ही सही नहीं बन रहा, तो पूजा तो होगा ही नहीं, रचना, ध्यान, स्थापित किया, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसका मतलब मैंने ये सवाल किए, मतलब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, किए हुए हैं, तभी मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। अगर मैं सारा सारा चारों ऑप्शन पढ़ने लगूं तो ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि मतलब कोई काम का नहीं रहेगा वीडियो, मतलब और भी चीजें पढ़ना होती हैं सभी स्टूडेंट को, है ना। तो मैं वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए
केवल वही ऑब्जेक्ट ऑप्शन बताता हूँ जो करेक्ट है, ठीक है। बाकी आप 4 रख के देखेंगे ना तो उसमें पता ऑटोमेटिक लग जाता है कि ये 3 ऑप्शन एकदम रॉन्ग है, चौथा एकदम करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक, निश्चित मतलब होता है 2 4 6 8 इस तरीके से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो रहते हैं जो किसी चीज की संख्या बताते हैं। जैसे मुझे 5 आम दो, 5 आम लेकर आओ, ठीक है। तो मैंने बताया कि 5 आम लेकर आओ, 5 एक निश्चित संख्या है और आम क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई। तो विशेषण, अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। जैसे कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना, 2 मीटर, तो इसमें तो निश्चित है एकदम। चाय के 50 ग्राम चाय में 50 ग्राम चीनी डालो, 50 ग्राम एकदम निश्चित है। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों में ये नहीं पता चल रहा है कि सैकड़ों मतलब कितने सैकड़ों, 2 सैकड़ों, 3 सैकड़ों, कितने सैकड़ों। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, तो ये एकदम डेफिनेट सेंस दे रहा है कि 1 किलो की बात कर रहा है। इसमें चाय में 50 ग्राम की बात कर रहा है, इसमें 2 मीटर की बात कर रहा है। बट इसमें आप पता ही नहीं लगा पा रहे सैकड़ों मतलब कितने सैकड़ों होंगे, 2 सैकड़ों, 4 सैकड़ों, कितने सैकड़ों होंगे। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, ये तो गलत है। मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल बताइए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो एक प्रेजेंट में, सामान्य में, तो सामान्य में तो है बट सामान्य वर्तमान काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। कौन सा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, सागर स्त्रीलिंग है कि छात्र स्त्रीलिंग है कि राजन स्त्रीलिंग है कि अग्रजा। अग्रजा किसे कहते हैं, जैसे आपकी बड़ी बहन है, मतलब आपसे बड़ी बहन है, तो अगर बड़ा भाई है तो उसे बोलते हैं हम, भाई है तो उसे बोलेंगे अग्रज, और बहन है तो उसे बोलेंगे अग्रजा, ठीक है। और आपकी छोटी बहन है तो उसे बोले, छोटा भाई है तो उसे बोलेंगे अनुज, ठीक है। और आपसे बड़ी छोटी बहन है तो उसे बोलेंगे अनुजा, ठीक है। तो अनुजा, देखिए अग्रजा और अनुजा ये बहन के लिए आ रहा है, मतलब फीमेल के लिए आ रहा है, और अनुज और अग्रज ये मतलब मेल जेंडर को आ रहे हैं, ठीक है। तो अग्रजा क्या हो जाएगा आपका, फीमेल जेंडर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। और इससे पहले वाले यदि आपने कोई पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, आप जरूर देखिए उन पार्ट को और अपना स्कोर चेक कीजिए। स्कोर को कमेंट में जरूर लिखना कि कितना स्कोर आपने किया इस पूरे पेपर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।